Okay, so this is getting really crazy. ठीक है, आई नो पीपल आर रियली सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड, बहुत गुस्सा है और मतलब कि लोग बहुत हिट कर रहे इस चीज़ को, और लोग ना पीछे की जो पिक्चर है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो हुआ क्या है, 1.5 दिन पहले, ठीक है, 18 जनवरी को सुबह 8 बजे, मैं तो सो रहा था इस वक्त, ट्रंप ने अपना ऑफिशियल मीम कॉइन लॉन्च किया। ओके, तो ये आया तो फिर काफ़ी ज़्यादा लाइक 50 70 80 बिलियन के आसपास ये गया है, 70 80 बिलियन के आसपास ये इसका मीम कौन गया है, तो 70 80 बिलियन डॉलर के आसपास इसका मार्केट कैप पहुंच गया था। तो काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया इसमें। पर इससे हुआ क्या कि जो बाकी क्रिप्टो के कॉइन्स है ना, सारी की सारी लिक्विडिटी इधर ही चलेगी। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, इससे एक चीज़ ये पता लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस है। ओके, फर्स्ट थिंग। तो इसके बाद में सेकंड जो चीज़ ये है कि उसके साथ में ये सोलाना पे आया है। ठीक है, तो सोलाना का जो कॉइन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंटली डंप आया, नहीं तो ये काफ़ी पंप किया है सोलाना का। ठीक है, और फिडा ने भी बीच में किया था पंप, ये स्कैम पंप की तरह हुआ है इसका। और मतलब कि सोलाना के ऊपर जो अच्छे मीम है जैसे बॉन्क है, तो ये भी पंप किए हैं इसके साथ। ओके, तो इनका है ये ऑफिशियल मीम। उसमें क्या है कि 80% जो है इनकी टीम के पास है वो लॉक्ड है, 20% जो है लिक्विडिटी और पब्लिक में 10% डिस्ट्रीब्यूशन है। 200 मिलियन ट्रंप अवेलेबल थे T1 को, और 1 बिलियन तक का जाएगा ओवर द 3 years। ठीक है, तो ये ऑफिशियल मीम। ओके, सो अब लोगों को है गुस्सा, क्योंकि हुआ क्या है, यहाँ से आज अभी रिसेंटली, ठीक है, जो इनकी वाइफ है, ठीक है, उनका भी मीम ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। ठीक है, अगर आप जाके इनके वहाँ पर देखोगे अकाउंट में, ठीक है, तो इन्होंने रीपोस्ट रिसेंटली ये किया है। ओके, तो मेलेनिया ट्रंप जो है इनका ऑफिशियल मीम लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो लोगों का भी ये होगा कि ये यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, ये आ रहे हैं पंप करा के गिरा रहे हैं अब, क्योंकि जो इसका ट्रंप जो कॉइन है, ठीक है, अगर आप डेस्क स्क्रीनर पे जाके देखोगे, डेस्क स्क्रीनर पे जाके अगर आप इसका कॉइन देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है अभी रिसेंटली। ये देखो, वीडियो को लास्ट में आपको देखना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैं वो नहीं करने वाला, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, ना तारीफ़ करने वाला, ना कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बीच का फैक्ट और लॉजिक समझाऊंगा, ये चीज़ हुई क्यों है, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो ये रगबुल ने कैसे डंप आया है। ठीक है, ऑब्वियसली इतना बड़ा मीम था तो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, और लॉन्च से कितना मतलब कि हज़ारों गुना हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद में ये हमें डंप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डंप, तो ये ऐसे देखेंगे तो एक ये डिमांड जोन ही है, उसके पास गया है, ये भी कंटिन्यू भी आगे कर सकता है। ठीक है, तो अभी ट्रंप का कॉइन बाय करने का मतलब कि बनता तो है नहीं, सेंस बिल्कुल भी ना ही मिलेनिया का। ठीक है, क्योंकि ये ना पेड कैंपेन्स हैं। ओके, कैंपेन्स हैं टू मेक दी इमेज इन द क्रिप्टो सारे वर्ल्ड के सामने कि ट्रंप का मीम है, वो ही उसने यहाँ पे, समझ रहे हो, धौंस जमाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ बीच की सीन क्या, पहले समझ लें आगे हुआ क्या। ठीक है, तो ये हो गया ट्रंप का मीम। इसके बाद में हाँ, तो ट्रंप की मीम के ऊपर ये एक आर्टिकल था जो कि मुझे बहुत ही सही लगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इस आर्टिकल में, धीरे धीरे पढ़ेंगे, यहाँ से पता लगेगा हमें। ठीक है, तो पहले वाला जो ये पैराग्राफ है मैंने पढ़ा था इसका। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कि एसईसी ने पहले क्रिटिसाइज पेपर को किया था, डॉज को किया था, मीम के उनके पीछे थे वो। ठीक है, और फिर वो इन चीज़ों का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, what is legal and what is not legal is of course for the time being a moving target, because the law is what the legislatures say it is. Okay, law reform has been promised by Trump administration, and if the launch of Trump is an indication, it seems that we are very likely to get the law reform. Okay, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, अब पता है दिक्कत क्या है लोगों को कि भाई हमारा पैसा उधर लेगा वो लेगा, वैसे भी कॉइन्स पंप नहीं हो रहे थे। ओके, वैसे भी कॉइन्स ब्रेकआउट नहीं कर रहे थे, लिक्विडिटी मार्केट में नहीं आ रही थी, पैसा नया बिल्कुल भी नहीं आ रहा था मार्केट में, जो पुराना था वही इधर उधर शिफ्ट होता रहता था। तो तभी तो लोगों से ज़्यादा मतलब कि समझ नहीं आ रही कि मार्केट वो कर रहा है, कभी एक नैरेटिव पंप हो रहा है, कभी एक कॉइन हो रहा है, कभी वो हो रहा है। ओके,
वो इसकी वजह से थी। ठीक है, तो ये तो इवेंट ज़रूरी था। ठीक है, अब इससे ये मार्केट में ये जो भी चीज़ें हिली हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए हिली हैं, और मार्केट ही उसका मतलब कि जो होगा ना रिस्पॉन्सिबल है, वो मार्केट ही। मैं बताता हूँ आगे क्या सीन। दिस डज नॉट मीन दैट ट्रम्प इज नेसेसरली इन द क्लियर फ्रॉम द फेडरल स्टाफ, इवन दो द प्रोबेबिलिटी इज इन ओपिनियन लो। द SEC could in theory choose to enforce against the project, although I would consider that very unlikely at this point. There are no other four factors to consider. Example, whether insiders engage in trading activity which wasn't disclosed or visible to the wider market. ठीक है, इसका कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि उनका 3 साल के लिए वेस्टेड है, वो लॉक्ड है 80% सप्लाई। I have zero information about whether this case would be conducting diligence of the project, and information about this would be irrelevant. Given the apparent 80% allocation to the president's trust entities, a fact which was to project's credit transparently disclosed to the market. Okay, if this project were legalized in any federal crypto legal reforms which might be coming down the pike, it could mean that practically any non-fraudulent crypto project is also legalized. ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो कॉइन, ठीक है, अगर ये मतलब कि लीगलाइज हो गया ये ट्रम्प, ठीक है, तो कोई भी मीम कॉइन लीगलाइज हो सकता है। ओके, तो ये ना जो चीज़ हुई है, मैं धीरे धीरे पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो गई। ठीक है, मेरे को बहुत सारे ये आर्टिकल भी, अपने व्यू पॉइंट्स भी, एनालिसिस भी मेरे को कर रहा है, तो आपको वीडियो पूरी प्रॉपर देखनी पड़ेगी। 15-20-25 मिनट की वीडियो बन जाएगी मेरे को लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो दिस वुड ऑब्वियसली बी मैसिव फॉर द इंडस्ट्री, would result in virtually all global crypto business moving to United States. This is what I am saying. Okay, this is what I am trying to say. Recently मैंने ये डाला है, ठीक है, the adoption of unconventional thing will be best adopted by unconventional method. ये जो सारा का सारा जो हो रहा है ना कुछ भी, उसको आप समझ लो, मैं ओशो की भाषा में बोल रहा हूँ, एक लाइन में करना हो ना सबमिट पूरा, वो ये लाइन है। ठीक है, द ऑप्शन ऑफ अनकन्वेंशनल थिंग विल बी बेस्ट अडॉप्टेड बाय अनकन्वेंशनल मेथड। ठीक है, और बस नेक्स्ट मंथ का वेट करना, फरवरी में यू विल बी लविंग योर गेम्स, मेरे को ये लगता है। ठीक है, अब ये गेम्स का डिपेंड करेगा आप कौन से कॉइन्स में हो, कैसा है। ठीक है, नहीं तो जो जैसे जो पैटर्न चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से अच्छी जानी चाहिए मार्केट। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। दिस डज नॉट मीन दे आर नो अदर अटैक्स। ठीक है, दे आर व्हेन यू अटैक अपार्ट फ्रॉम DOJ SOC, ये अटैक्स होंगे। ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे केसेस किए जाएंगे, दिखना रिसेंट अभी जो ये हुआ ना, इसको मैनिपुलेशन की नज़र में डाल के बहुत सारे केसेस किए जाएंगे ट्रम्प के ऊपर। ओके, और इवन मई में मेरे को लगता है इनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट दोबारा से होगा ट्रम्प के ऊपर। ठीक है, या एक्सीडेंट का हेल्थ के ऊपर नहीं बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ेगा मई में इस साल। ठीक है, मेरे को लगता है तब फिर धीरे क्रिप्टो पर भी असर पड़ेगा उसका। तो आई वुड put the probability of civil lawsuit of some kind within the next 60 days, 100% someone will lose money, some lawyer will come up with a theory and file। ठीक है, ये चीज़ होगी, ये बंदे ने सही बोला है, मेरा भी ये मानना है कि इसके ऊपर इनके ऊपर भी केसेस चलेंगे, ये क्या वो क्या हुआ। देयर इज ऑल्सो मैटर ऑफ ड्यूल सॉवरेनिटी इफेक्ट, सम स्टेट्स न्यूयॉर्क इन पर्टिकुलर हैव सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज लाइक मार्टिन एक्ट। दे ऑल्सो हैव रिलेटेड subpoena powers that are capable of being very broadly, perhaps over broadly used as practical matter. It is difficult to quantify the probability of enforcement action in New York, but considering congressional Democrats do not have subpoena power, if subpoena power is going to emanate from a blue team office, it will likely come from there. ठीक है, अदर स्टेट्स का भी ये आप पढ़ सकते हो आर्टिकल। ठीक है, लिंक यहाँ पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में देख, आप यहीं से कर लेना। ठीक है, so while the project did generate a quick 20 billion or more in unrealized gains overnight, it opened a large number of attack vectors that Democrats will, once they recover from the shock and figure out how crypto actually works, seek to exploit. The meme coin launch is, from this perspective, an enormous unforced error. ठीक है, the fact that they've spent 4 years attacking the industry instead of figuring out how it works means they will be at early disadvantage, but there are individuals within the federal and state government who understand how the stuff works and they will be promoted internally. ठीक है, whether Trump actually gives a fuck about any of this, another question. As a colleague put it, if Trump cared about
Naya Exoffice then thought about anything, he probably wouldn't be the president of United States. ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे, इसका मतलब क्या है? ये कह रहे कि ठीक है अब इतना पैसा बनाया है, अनरियलाइज है, उनके पास पैसा भी रियलाइज नहीं है, अनरियलाइज है, ठीक है। तो बहुत सारे अटैक्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसे की जाएंगी जैसे लगेगा हाँ इन्होंने पैसा बनाया, इन्होंने ये किया, मैनिपुलेशन की, रग पुल किया, ये किया, वो किया, ये सब किए जाएंगे, ठीक है। और जो डेमोक्रेट्स है, ठीक है, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारा क्रिप्टो का अटैक तो किया है, आपको पता है, ठीक है। बिडेन ने, SEC ने कितना अटैक किया क्रिप्टो के ऊपर, ठीक है। हाउ तो उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। अब जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको पता क्या है जो मैं बता रहा हूँ वो तो समझ नहीं है। बैक ऑफ द माइंड आप ना इमेज बनाते जाओ कि जो क्रिप्टो है, ठीक है, उसकी इमेज क्या है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कैसे काम करता है। आपने देखा ना क्रिप्टो में क्या होता है, डेस्क पे आता है कोई भी मीम कॉइन, ऐसे हम कैसे काम करते हैं, लोग कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कोई बंदा आता है, मीम कॉइन बनाता है, शेल करवाता है, पंप होता है, ठीक है, उसकी होल्डिंग ऐसे अच्छी सी कर देता है टोकेनोमिक्स, ताकि वो रियल लगे। कोई कल्चर होता है साथ में, उसके साथ मीम के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, कोई फीलिंग होती है, ठीक है, मीम के साथ जुड़ा हुआ, जैसे गीगा चैट हो गया, चिलगाय हो गया, ठीक है, तो ऐसे चलता है। तो क्रिप्टो का नेचर ही ऐसा है, ठीक है, वेरी वॉलेटाइल, स्पेकुलेटिव, और ये गवर्नमेंट के साथ पैरेलल चलती है, ठीक है, अनकन्वेंशनल है ये, ठीक है। तो मार्केट ऐसी है, उसमें अब ट्रम्प कितना बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा है, बहुत बड़ा वर्ल्ड का, ठीक है, ऐसे समझ लो कि वर्ल्ड के टॉप 10 बंदों में से ऐसे समझ लो, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो आके मीम लॉन्च करेगा, ओके, मीम लॉन्च करेगा, तो मार्केट कैसा रिएक्ट देगी? ऐसा ही खतरनाक ही रिएक्ट देगी जैसा अभी दे रही है। तो इसका ब्लेम कि उसने क्रिप्टो मार्केट से ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसने क्रिप्टो मार्केट के साथ कुछ नहीं किया है। उसने बस मीम को लॉन्च किया है, क्रिप्टो मार्केट ने वैसे बिहेव किया है जैसे वो बिहेव करती आई है हमेशा से मीम कॉइन्स पे, उसने वैसा ही किया है, उसने वैसा मीम कॉइन लॉन्च किया है, ठीक है, उस तरीके में लॉन्च किया है जैसे पिछले मीम कॉइन लॉन्च किए जा रहे थे, ठीक है। मैं बताओ, समझ रहे मेरी बात का मतलब क्या है, कि वो ये सब करके ये दिखा रहा है कि क्रिप्टो का नेचर ऐसा है, एज ए क्रिप्टो ट्रेडर की तरह ही, जैसे जो हमारे बंदे जैसे यहाँ पे आते हैं, जो भी मीम्स बनाते हैं, उसने बिल्कुल वैसे तरीके से किया है। तो इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, वो अनकन्वेंशनल मेथड को अडॉप्ट कर रही है। तो अडॉप्शन कैसे होगा? और कोई तरीका हो सकता है क्रिप्टो को अडॉप्ट करने का? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए आपको इनको करना पड़ेगा, ये वो निकालेंगे अपने सेंट्रल CBDC निकालेंगे, इसे इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी पहले भी, ये US वाले कह रहे थे। तो ये तो CBDC निकाल लो, सेंट्रलाइज क्रिप्टो कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, कहने को डिसेंट्रलाइज है कि ब्लॉकचेन है इसके अंदर। या तो ये तरीका है, या तो वैसे ही पूरा बन जाओ जैसे क्रिप्टो मार्केट है। तो इसने वही किया है जैसे क्रिप्टो मार्केट है, जैसे यहाँ पे काम किए जाते हैं जिस तरीके से, उसने वैसा ही काम किया। अब कह रहे कि कोई यूटिलिटी का प्रोडक्ट निकाल देता, वो कर, ऑलरेडी हमारे पास सारे तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, और इसको अब इसका ना एक ही फ़ायदा नहीं है, ये तो मैंने बताया कि उसने कैसे काम किया। अब इसके इनॉग्रेशन, इसने सीट पे आना है, ठीक है, वाइट हाउस की, तो उससे पहले हाइप बनाने के लिए, ठीक है, ये एक तरह का पेड कैंपेन भी है, कहने का कैंपेन मान लो, ठीक है। और इस कैंपेन से ये लगता है कि क्रिप्टो में ट्रम्प की बहुत ज़्यादा पावर है। बिटकॉइन को इसने, अब तो ये हो गया ना कि बिटकॉइन इज इक्वल टू ट्रम्प, ट्रम्प बोलता रहेगा बिटकॉइन को, बिटकॉइन पंप होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा सीन हो गया। तो एक तरह का वो हो गया कि हाँ, अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से अब ट्रम्प के पास इसका कंट्रोल आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है, क्रिप्टो को ऊपर नीचे ऐसे वैसे करने का। अब यहाँ पे जो नए मार्केट मेकर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे क्रिप्टो में। तो जब नए मार्केट मेकर्स क्रिप्टो में बहुत इंटरेस्टेड होंगे तो क्रिप्टो में नई लिक्विडिटी आएगी। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड राइट नाउ, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं। इसकी वजह से ही जो हमारे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास फंसे हुए हैं हमारे, और क्या कहते हैं, टोटल मार्केट कैप
अब हमारा जो मार्केट कैप है, अगर 3 ट्रिलियन से लेके 3.2 ट्रिलियन से लेके 3.67 के बीच में रेंज करता जा रहा है। तो कभी पैसा इधर से उस नैरेटिव में, इधर से इधर से ये होता जा रहा था। ठीक है, बात ये है। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। Relevance. One thing that my crypto lawyer colleagues seem to agree on this Trump project is one of the most significant things happened to in a period. The president of the United States just YOLO'd a shitcoin, a term of art in our industry. ठीक है, that is an art. अब ट्रंप ने लॉन्च किया है। आप पता कैसे देख रहे हैं ट्रंप ने मीम का लॉन्च किया, ऐसा लग रहा है जैसे जो हमारे हॉलीवुड के एक्टर से टिकटॉक के वो जो भी है छमिया लोग हैं जो, ठीक है, तो उन्होंने मीम का लॉन्च किया, उसकी तरह देख रहे हो आप भाई। वो चीज़ ये बिल्कुल अलग है। ये ट्रंप ने जो मीम का लॉन्च किया है और जो बाकी ऐसे कॉइन होते थे, ठीक है, जो बाकी सेलिब्रिटीज़ करते थे, उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ ने काम नहीं करना है, सेलिब्रिटीज़ अपना फेम का फ़ायदा उठा के रगड़ करके निकल जाते थे। ट्रंप जो है, ट्रंप ने मतलब कि ट्रंप ने इस जो सिस्टम है क्रिप्टो का, ठीक है, उसमें आया, लॉन्च किया, जैसे यहाँ पे कॉइन लॉन्च होते हैं बिल्कुल वैसे किया। ठीक है, और साथ में अब जो भी इसका एक एग्जांपल हो गया ना कि मेरा भी है, मैं भी क्रिप्टो में इन्वॉल्व हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो लीगैलिटीज़ जो भी नया एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा बनाएगा वो इसी के बेस पे ही बनाएगा। जो ये ट्रंप कॉइन है, ठीक है, उसका बेस मिला है उसको, वो बिटकॉइन के ऊपर नहीं बनाएगा, वो अपने ही कॉइन के ऊपर ही बनाएगा कि मेरा खुद का भी है। ठीक है, तो ये एक तरह का सिग्नल है, मैसेज है टू ऑल द लीडर्स इन द वर्ल्ड, इन्फ्लुएंशियल लीडर इन द वर्ल्ड, कि आप भी बनाओ। तो देखना अब होगा क्योंकि बड़े बड़े सारे ऐसे हो सकता है कि लीडर्स भी ऐसे अडॉप्ट करके ऐसे अपने अपने मीम कॉइन बनाएं या ट्रंप के मीम कॉइन को ही सपोर्ट करें। ठीक है, तो पहले क्या होगा, वॉल्यूम उधर ही जाएगा, पहले वॉल्यूम उधर ही जाएगा। बाद में धीरे धीरे होगा क्या, जब सारे लीडर्स इन्वॉल्व होंगे फिर उनको पता लगेगा अच्छा क्रिप्टो में ये भी है, क्रिप्टो में वो भी है, क्रिप्टो में ये भी है, क्रिप्टो में वो भी है। सो वहाँ से भी धीरे धीरे उधर फिर पैसा फैलेगा। ठीक है, तो एक तरह का ये वो हो गया जो ये ट्रंप ने मीम कॉइन लॉन्च किया है। ऐसे सोच लो जो 2017 में बिटकॉइन होता था। ठीक है, बिटकॉइन चाइना कह रहे थे हम इसको बैन हटा दिया हमने, पंप हो जाता था, ऑल्ट कॉइन्स बच जाती थी ऑल्ट कॉइन्स की। तो ये नया बिटकॉइन हो गया एक तरह का मार्केट में हमारे पास अब। ठीक है, और ये शॉर्ट लिव्ड रहेगा। ठीक है, कोई जैसे ये एक ना कभी टाइम तो बाद करेक्शन में जाएगा, या भी जा ही रहा है। क्या नाम है इसका, मिलानिया जो है उसका भी क्या कहते हैं जाएगा है करेक्शन में, फिर पैसा इधर शिफ्ट मार्केट में होना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट में अगर नए बुलाने होते हैं ना, तो पहले उनको रिजल्ट दिखाना होता है कि हाँ देख मेरी पावर है, मेरे पास ये सब कुछ है, तो आप आओ यहाँ पे, आपको जो सही लगता मतलब कि वो है, मतलब कि पीछे की मैं डीलिंग बता रहा हूँ, पीछे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो फिर वो आएंगे, फिर जहाँ भी लगाएंगे देखेंगे अपने हिसाब से, पता नहीं जो भी होगा कहाँ पे लगाएंगे, किस नाइट में, कौन से प्रोजेक्ट में, कहाँ पे, जो भी उनको ठीक लगेगा। ठीक है, तो लिक्विडिटी ऐसे ही आती है। ठीक है, तो फिर वहाँ से अब यहाँ से जिन्होंने पैसा बनाया है, ठीक है, तो वो वहाँ पैसा इधर उधर शिफ्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखें, Trump coin will now be tracked on CNBC financial news, financial shows, newspapers. The price will be a reflection of the underlying tone of American society, American project. Everyone will have a point of view, trying to read the tea leaves, understand the significance of daily price movement as an expression of जो भी है पता नहीं, I can't spell it कैसे स्पेल करूँ यार इसको। Trump himself will also have to contend with the fact that his political fortunes will be tied to an asset that the market and not the man controls. Okay, क्योंकि वो कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके 80% सप्लाई ऑलरेडी लॉक्ड है। इफ ट्रम्प क्रैशेस इट माइट अफेक्ट हिज ओन पॉलिटिकल क्लाउड इन DC। ठीक है, विच इज़ ट्रू। जस्ट इमेजिन डेमोक्रेट्स मेकिंग प्रेजेंटेशंस featuring blood red crypto market charts in floor speeches in Congress. This has simply never happened before. तो आप देख रहे हो कि वो जो वायरलिटी है क्रिप्टो की कहाँ तक पहुँच गई है, वो कांग्रेस तक पहुँच गई है। वहाँ पे इसकी डिस्कशन हो रही है। अगर मान लो ऐसा सीन बनता है, ये क्या कह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ डेमोक्रेट्स है वो कहेंगे यार इसके ने ये क्या है, वो क्रिप्टो डंप करा दिया, वो करा दिया, मार्केट डंप करा दिया। ठीक है, कांग्रेस में इसकी बातें हो रही हैं।
तो हवा हवा फैलेगी ना, ठीक है। Crypto is going to be bigger political football than it's ever been. Everyone who cares about politics is going to care about it, with no exceptions. We can, of course, guess what this means for crypto as a part of daily life. My guess is that there is going to be more crypto in more places, used by more people than ever before. What exactly that will mean as a practical matter is unknowable. ठीक है, हाँ. Sort of like it was difficult to conceive of TikTok culture or an AI 1990s, except in these works of science fiction authors. Trump has monetized the crypto revolution, ठीक है, हाँ. मोनेटाइज का मतलब इनहेरिटेंस, मतलब कि जो कह रहे थे क्रिप्टो की इनहेरिटेंस की वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो अब क्रिप्टो की ये लिखे आया है वैल्यू, ठीक है। इन डूइंग सो ही हैज़ ड्रैग्ड एन एंटायर प्लैनेट अलॉन्ग विद हिम, a planet which is currently too thrilled to understand or too stunned to object. We will each remember the day until we die, because we will be dealing with the consequences of the rest of our lives. For today, and I truly know that we will live in an age of impossible becoming possible, of the unthinkable becoming real. Okay, तो बात ये है, ठीक है। तो ये जो चीज़ मैंने बोला ना, अडॉप्शन ऑफ अनकन्वेंशनल थिंग, क्रिप्टो अनकन्वेंशनल है ना, पैरल चलती है मार्केट के और गवर्नमेंट के बाकी चीज़ों की, विल बी बेस्ट अडॉप्टेड बाय अनकन्वेंशनल मेथड। तो जो अडॉप्शन की बात कर रहे थे ना, वो अडॉप्शन ऐसे नहीं होने कि डेली लाइफ में आके चीज़ें बनेंगी, वो ऐसे होंगी, ठीक है, वो ऐसे नहीं चलेंगी। इसकी क्रिप्टो जैसा क्रिप्टो का नेचर है उसको वैसा ही इसने चलाया है, वैसे ही आग दी है इसने उसको, ठीक है। तो वो ऐसे ही और अनकन्वेंशनल मेथड ही है इसने जो चुना है। मीम को लॉन्च कर दे सीधा अपने हिसाब से जैसे बाकी लॉन्च करते हैं, ओके। तो ये हो गया तो इसका मीम, चलो इसका बंद करते हैं। नेक्स्ट जो है, ठीक है, इसका मीम कवर हो गया एंड आर्टिकल इज़ डन, ओके। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन है। ठीक है, मार्केट तो रेड है, मार्केट अभी रेड ही रहेगी, इनॉग्रेशन उसके बाद में, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मार्केट जो पॉजिटिव होने के चांसेस हैं वो अभी कम है। और रिसेंटली जो मेरे को कॉइन सही लग रहा है वो है लिंक, ठीक है। लिंक पे ध्यान देना, मेरे को लगता है लिंक XRP की तरह रैली दे देगा, ठीक है। और न्यू ETH 100 या 100 अब हमें देखने को मिलेगा ये लिंक। अगर किसी को मान लो फ्री फंड्स हैं आपके पास तो लिंक में ज़रूर रखना, ठीक है। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अगर मैं होता तो मैं रखता, ओके। तो ये चीज़ लोग कोई नहीं समझ पा रहे, सभी इन्फ्लुएंसर्स इतना ज़्यादा हेट दे रहे हैं ना ट्रम्प को, इसने ये ख़राब कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया। कोई दिमाग से नहीं सोच पा रहा है कभी, ठीक है। इस चीज़ को देखो कि वो क्यों हुआ है, वो ऐसे ही होना था। ट्रम्प ने बेस्ट वे चुना है, इससे अलावा और कोई तरीका नहीं होना था मेरे हिसाब से। कम टाइम में सबसे ज़्यादा अडॉप्शन और ऐसे ही होनी थी, ठीक है। तो अगर आप वैसे अडॉप्शन करते, वैसे अडॉप्शन करने के लिए उसके पास बहुत टाइम है, वो करवा सकता है जैसे भी धीरे धीरे किस प्रोजेक्ट को ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। तब क्या हो गया है कि जो US है ना, किस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करता है कि हम कहते हैं कि हम सागा को लेंगे लेयर 1 के लिए, या चेन लिंक को लेंगे, तो चेन लिंक भागता है, उधर लिक्विडिटी जाएगी, ठीक है। तो अब ध्यान तो आ गया, अब धीरे धीरे ये आपको ये ध्यान देना है जो रियल टाइम पे यूज़ होगा गवर्नमेंट की तरफ से या जिसकी यूज़र अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, अब पैसा उधर फ्लो होगा। और मीम कॉइन भी चलेगा, सारे चलेगा। तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे आने वाली है मेरी नज़र, मेरे हिसाब से, ठीक है, अब आने वाले टाइम में, ठीक है। सो दिस वॉज द वन ऑफ द क्रेजियस्ट, आई थिंक वी नीडेड दिस इवेंट कि ट्रंप ने ऐसे किया। और ट्रंप ने ऐसा नहीं किया यार, अपनी देखनी वो लॉक्ड है सारी उसकी जो सप्लाई है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि उसने रगबुल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। और बहुत बारी ये भी होता है, आपको नहीं पता, देखो जो लीडर्स होते हैं ना, जैसे मैं भी लीडर हूँ, मतलब कि मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, जैसे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो भी है, कह सकता हूँ मैं भी लीडर ही हूँ, ठीक है, आपके लिए हो सकता हूँ मैं। तो जैसे मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बेचनी पड़ती हैं या दाव पे लगानी पड़ती है फॉर दी लॉन्ग टर्म बेटरमेंट, ठीक है। तो जो लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है, इनको ऐसे करना पड़ता है। कई बार अगर मान लो इस नेगेटिव ऐसे देखा जाए तो रिटेल के लिए एक तरह का ये जो मूव था वो थोड़ा नेगेटिव ही है, ठीक है। जो यहाँ पे रहने आया है, जो नया है, उसके नेगेटिव। रिटेल तो यार वैसे भी वो फंसेंगे ही,
जो लोग कह रहे हैं कि हाँ रिटेल आता है पैसा ख़राब हो जाता है उनका है, ठीक है, उनके ऊपर उनका लॉस हो जाता है, तो वो तो हर जगह लॉस करेंगे ही। वो तो फिर यहाँ बेसिक नॉलेज है उनका, समझना पड़ा है फाइनेंशियल मार्केट है, स्पेकुलेटिव मार्केट है, यहाँ पे स्पेकुलेशन चलती है और थोड़ा बहुत डेटा काम भी आता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसे लगाओ इन्वेस्टमेंट, कोई मतलब कि बैंक थोड़ी ना है कि भाई डालो है वो आपको वो इतना परसेंटेज मिलता रहेगा, एफडी थोड़ी ना, इंटरेस्ट सुनना है, ऐसे यहाँ पे काम करने आए हो। तो ये सीधा स्पेकुलेशन जो होती है ना, स्पेकुलेटिव बिजनेस है ये, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से। तो यहाँ पे ये चीज़ तो भूल ही जाओ कि भाई ये ब्लेम डालना कि रिटेल जो आया है उसका पैसा चला गया, वो रिटेल नहीं है वो। और इंटेलिजेंट रिटेल भी तो होते हैं, मैं भी तो हूँ, बाकी लोग भी तो हैं मेरे साथ, आप भी तो हो। जो तो बिल्कुल ही नया है वो फिर बेवकूफ़ ही है अगर वो बिल्कुल भी रिसर्च नहीं कर रहा कि ये मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। मार्केट में न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहता है, टीआई वगैरह रहता है, वॉल्यूम का रहता है, मनी फ्लो का रहता है, ठीक है, कैश फ्लो का जो भी रहता है, ऑर्डर बुक का रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो उसमें गलती रिटेल की ही है, मार्केट की गलती नहीं है, मार्केट की गलती निकाल रहे हो, ठीक है, उस बंदे की गलतियाँ निकाल रहे हो, बंदे की गलती नहीं है, रिटेल की गलती है। अब जैसे खुद सोचो, ट्रम्प इतना बंदा पहला इन्फ्लुएंशियल हो गया, उसकी इतनी चलने लग पड़ेगी क्रिप्टो में। अगर मैं जागता ना तो मैं ऑब्वियसली लाइक बहुत बड़ा चंक अपना पोर्टफोलियो का मैं ट्रम्प में डालता, मगर जाग रहा था, मैं नहीं जा रहा, सो रहा था और मैं 7:30 बजे सुबह सो रहा था और 8:15 बजे ने किया है, मतलब कि 45 या 1 घंटे के बाद में लॉन्च किया है। वो मैं सुबह की क्लोजिंग देख के सोता हूँ, 2-3 घंटे तब भी सोता हूँ, बाद में मूव आता है तो ये तो यूसीडी में रख लेता हूँ, ये तो मैं ट्रेड्स थोड़ी ओपन करके छोड़ देता हूँ। तो ये सीन चाहे मिस हो गया तो मैं पक्का करता हूँ। तो ऑब्वियसली वो चीज़ कुछ भी बंदा ऐसे लॉन्च कर रहा है तो अगर स्टार्टिंग में तो मिलियंस में होगी ना, तो बिलियंस में तो आराम से जाएगी, 1-2-3 बिलियन, ठीक है, वो तो काफ़ी चलेगी। तो ये चीज़ आप समझना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना, ये सॉफ्ट हैंड पकड़ लेते हैं इन्फ्लुएंसर सारे के सारे कि यार रिटेल का नुकसान हो गया है, ये हो गया है, रिटेल का गलत किया है, ये किया है, वो पैसा लगाने आते वो लगाने आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, अब उनको दिख नहीं रहा है, उनको दिमाग के उनकी तशरीफ़ उड़ गई है, उनको दिख नहीं रहा ही हुआ क्या, अब क्या करें, पैसा उधर ही चाहिए, कुछ बढ़ ही नहीं रहा। 2 दिन ऐसे हुआ कि कोई भी कॉइन नहीं बढ़ा है, सिर्फ सलाना, और उसकी वजह से। तो ये एक जो हम पैराडाइम शिफ्ट होने की बात कर रहे थे ना, सभी के सभी क्रिप्टो आएगा, सब बदलेगा, ये उसी की शुरुआत है और इस तरीके से ही हुई है, बहुत ही अनकन्वेंशनल मेथड से हुई है। तो ये इसको जस्ट ऐसे सोलो के बस ऐसे ही होनी थी जैसे होनी थी होने को तो टाल नहीं सकता, वो इस तरीके से होनी थी, पर ये पैराडाइम शिफ्ट की ही शुरुआत है, ये है, और क्रिप्टो को ऐसा ही रूप देखना पड़ा, ठीक है। और बाकी इसके बाद में अगर हम देखें तो तो मैं ट्विटर पे ये सब चीज़ें डालता रहता, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पे मैंने ये रिपोर्ट डाली थी, ओके, जो मेरे क्रिप्टो मेवरिक्स के मेंबर हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो मेवरिक्स हमारे ये एक मैंने रिसेंटली शुरू ही किया था मेंबरशिप, ठीक है। तो इसमें क्या है, रिसर्च रिपोर्ट्स बिटकॉइन के ऊपर, मार्केट के अपडेट्स, एनालाइजेशन अभी हुआ नहीं है अभी, क्योंकि अभी रिसेंट इसी मंथ स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। ये ऑल्ट कॉइन्स की मैंने रिसेंटली डाली है, वो कंप्लीट थोड़ी हो जाएगी क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि पूरा काम कंप्लीट करके उसमें दूँ, पर स्टिल तो इसमें हिडन प्रोडक्टिव मेरे टेक्निक्स लर्निंग की वीडियोज़ होती हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो बहुत ही कम प्राइस में 999 रुपीज़ में पर मंथ में मैंने शुरू किया है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, तो इसमें मैं कॉल्स नहीं देता हूँ, सीधा बता रहा हूँ, कोई आपको मिलने लगा ये बाय कर वो करो, अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है उसके बाद रिपोर्ट आती है, ये चार्ट आता है, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अपने आप आपने एक्ट करना है। और वो ऐसा नहीं है कि आपने आप एक्ट करना है, उसके लिए वीडियोस मैंने डाली हुई हैं कि किसी चीज़ का टारगेट कैसे निकालना है, एंट्री कैसे करना है, ठीक है, और कौन सी चीज़ में प्रेडिक्टिव मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मैं डेट्स निकालता हूँ, ओके, आई विल टेल यू कि इस दिन पे पंप होगा, मार्केट ये डंप होगा, एग्जैक्टली उसी दिन पे होता है। मैंने 11 जनवरी को जाना था, 14 मार्केट शुरू बैक विद बुलिशनेस, ठीक है। और ये होगा, अभी बीच में ट्रम्प वाला सीन होगा, मेरे को नहीं पता वो लॉन्च करना, नहीं तो मैं इसको डिले कर देता कि 14 फरवरी 4 फरवरी पंप होती रहेगी। अब जहाँ पे डिले आ गया तो नेक्स्ट मंथ हमें पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रेडिक्शन मैं कैसे करता हूँ, ओके। और उसके बाद ये रिसेंटली हमने डीप बाय किया था, स्नेक हमारा 7-6x हुआ था, ठीक है। तो ये पर्सनल प्रोग्राम है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ, शेयर करता हूँ, वो अलग है, वो परसेंटेज प्रोग्राम है। रिसेंटली उसके मैंने ये देखो 3x हुआ है हमारा,
अब तो 3x हो गया 0.1 पे ना, वो तो डीप जो है 3x के पास चला गया और डीप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। रिसेंट रैली में भी देखोगे ना, डंप में भी देखो तो डीप काफ़ी सही रहा है, इतना डंप नहीं हुआ है। ठीक है, ये इसने स्ट्रक्चर होल्ड किया हुआ है। डीप हमारा यहाँ पे बाय था, यहाँ पे कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3x हो गया, 3x के पास हो ही गया है। ओके, तो ये जो है वेबसाइट पे जाओगे, पर्सनल प्रोग्राम में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्म फिल आउट कर सकते हो आप। गूगल फॉर्म है और इसका प्राइसिंग जो प्रीवियस हमारे ओल्ड प्राइसेस है उसके साथ ही है। 290 USD लाइफ टाइम है, बाकी ईयरली 6 मंथ है। लाइफ टाइम मेरे 999 कर दिया था, अब रिसेंटली मैंने चेंज किया है। ओके, बिकॉज कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ दिन को तो रखो ताकि हम मतलब कि वी कैन अरेंज दी फंड्स एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, तो चिंता विंता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो कॉइन्स तो मैं बताता रहता हूँ, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करोगे तो मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने माइरिया का बताया था, मैंने डीप यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी वही फ्री का चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें 115 के आसपास मेंबर है। ठीक है, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे लाइफ टाइम मेम्बर्स हैं एंड आई डू एक्सपेक्ट कि हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी ठीक है, अभी इंडो क्रिप्टो लास्ट 8 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 7 to 8 years हो गए। तो आई थिंक वी विल डू रियली गुड दिस टाइम। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।